हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का दोस्तों आप लोगों को बता दूं, एयर इंडिया यानी कि एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के तरफ से एक नई भर्ती आ गई है जो 10वीं पास रखी गई है दोस्तों। और इसमें किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होगा, यानी कि आप लोगों को पूरा इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अब आप लोगों को मन में ये सवाल आ गया होगा, सर इसमें तो कोई रिटन एग्जाम नहीं है तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। तो आगे देखिए दोस्तों, आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स, चाहे सिलेक्शन प्रोसेस हो, एज क्राइटेरिया हो, सिलेबस हो, सैलरी हो, कंप्लीट आसान भाषा में पूरी तरीका समझाने वाला हूं दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं चाहता हूं दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या बहुत सारी भर्तियां ऐसे आती है जिसके बारे में उनको पता भी नहीं चलता। ठीक है, वो भर्तियां आती है निकल जाती है। तो मैं चाहता हूं इन सभी भर्तियों के बारे में आप सभी को पता चले, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, कितना पास मांगा है, तो ये सब के बारे में आप लोगों को पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को नौकरी मिले। यही मेरा आशा है दोस्तों, और मैं चाहता हूँ यही। इसके लिए दोस्तों मैं हर एक दिन भर यही मेरा काम करते रहता हूँ कि किस विभाग में गवर्नमेंट जॉब निकली है या किस विभाग से नौकरी निकली है, तो इसका सर्च करते रहता हूँ दोस्तों, तो ताकि आप लोगों को इसका फायदा मिले। ठीक है दोस्तों, तो चैनल में पहली बार आया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि डेली आप लोगों को अपडेट मिले। ठीक है, इस भर्ती का कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये जो भर्ती है एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड यानी कि एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, पहले इसका नाम था एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड सर्विस लिमिटेड करके नाम था दोस्तों। अभी इसका एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड कर दिया है। तो इसी विभाग में भर्ती निकली है दोस्तों, जिसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, भर्ती की बात करें तो 3 अप्रैल से 7 अप्रैल तक चलेगी दोस्तों। ठीक है, 3 अप्रैल से 7 अप्रैल तक। अब आप लोगों के मन में सवाल आ गया होगा कि सर इसमें आवेदन कैसे करें, अप्लाई कैसे करें। तो आगे देखिए, आप लोगों को आसान भाषा में बता रहा हूँ। अब एज क्राइटेरिया की बात करें तो जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 18 से 28 साल है, एससी एसटी के लिए 5 साल छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल उम्र में छूट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एग्जाम फीस की बात करें यानी कि ऑनलाइन अप्लाई का फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये रखी गई है, एससी एसटी और एक सर्विसमैन के लिए 0 रखी गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए। और उसके बाद ये जो टोटल पद है, टोटल पद कितना है बता दूं, 145 पद पे भर्ती है दोस्तों। अब 145 पद पे भर्ती है तो इस पदों पे भर्ती में, जैसे थंबनेल में आपने देख लिया है कि कितना पास भर्ती है, तो कौन कौन सा भर्ती है जिसमें कितना कितना पास रखा है और सैलरी क्या है उस भाग का, आगे आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों। पहला पद का नाम बता रहा हूं, हैंडीमैन। ठीक है, 10वीं पास है दोस्तों। ठीक है, 10वीं पास ओनली, और कुछ नहीं मंगा है। 17,520 रुपये आपका सैलरी रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यूटिलिटी कम रैंप ड्राइवर। ठीक है, 10th पास प्लस हैवी मोटर व्हीकल, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। 19,350 रुपया का इसका आप लोगों को सैलरी मिलेगा। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे का ये सोच होगा हैवी लाइसेंस तो नहीं, हैवी लाइसेंस आप लोग बनवा लीजिए हो सकेगा तो। क्यों, आप लोगों को बता दूं दोस्तों, बहुत सारे गवर्नमेंट विभाग में भर्तियां निकलते रहती है, कार या कुछ भी ड्राइवर का, उसमें लाइट मोटर व्हीकल प्लस हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है दोस्तों। तो आप लोग जरूर बनवा लीजिएगा, फ्यूचर में आप लोगों को काम आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो 10th पास प्लस आईटीआई रखी गई है, 21,300 आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एनी ग्रेजुएट है दोस्तों, यानी कि चाहे आप बीए किए हो, बीएससी किए हो या बीकॉम किए हो, कुछ भी किए हो, ग्रेजुएट हो, 21,300 सैलरी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रही पोस्ट। इसके अलावा कुछ और पद भी निकला है, उसमें दोस्तों किस एक्सपीरियंस मांगा है, जिसके वजह से मैंने उसको नहीं बताया, क्योंकि हम सभी कैंडिडेट फ्रेशर हो आप लोग, तो फ्रेशर कैंडिडेट की वजह से मैंने एक्सपीरियंस कैंडिडेट एयरपोर्ट वाला का मैं बताया नहीं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो पद है ये 4 विभाग मैंने बताया है। इसमें अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है ना भाई, तब भी आप अप्लाई कर दीजिए, आसानी से आपका जॉब हो जाएगा, किसी भी प्रकार का रिटर्न एग्जाम नहीं है। तो अब आपके मन में सवाल आ गया होगा, सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो आइए सिलेक्शन प्रोसेस मैं बताता हूं दोस्तों। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस में 9 एग्जाम है, तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों। पहला सीरियल नंबर पहला तो फिजिकल प्लस इंटरव्यू। तो कौन सा पद है सीरियल नंबर पहला, हैंडीमैन।
हैंडीमैन पोस्ट में दोस्तों आपका कुछ फिजिकल होगा, जैसे कि 15-20 किलो का कुछ सामान रहेगा, उसको उठा करके आपको दिखा देना है, थोड़ा चल के दिखा देना है उठा करके। ये होता है दोस्तों इसका फिजिकल। अब इंटरव्यू में क्या होगा, आपके बारे में जानकारी लेगा, आपके पिताजी के बारे में जानकारी लेगा, बात बस उससे खुल के करना और आई कांटेक्ट करके बात करना, ठीक है, ऐसे नजर झुका के नहीं बात करना, ठीक है, बस हो गया, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद है दोस्तों दूसरा और तीसरा, तो सीरियल नंबर दूसरा में क्या है, यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर, और तीसरा है रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो दोस्तों रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव में आपका थोड़ा सा ट्रेड के बारे में जानकारी होगा, जैसे ITI पास में गया तो आप समझ गए होंगे, फीटर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वगैरह है तो उसके काम के बारे में कुछ कुछ पूछ लेगा, बस हो गया दोस्तों। अब ड्राइविंग टेस्ट होगा इसमें, यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर, जो उसमें है थोड़ा सा आपको चला करके दिखाना है गाड़ी। अब आपका जैसे कुछ फ्लाइट वगैरह जा रहा है तो उसमें अगर किसी यात्री का जो जो सामान है उसको आपको बस वगैरह कुछ में लोड करना है, लोड करके उसको लोग छोड़ करके एयरपोर्ट में चढ़ाना है, एरोप्लेन में चढ़ाना है, यही सब काम है दोस्तों, तो घबराने का नहीं है, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर सीरियल में क्या है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। अब कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है दोस्तों, उसमें सिर्फ आपका इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में इसमें थोड़ा सा इंटरव्यू में आपसे थोड़ा डीपली क्वेश्चन कर लेगा, लेकिन बता दूं ये जो 3 पद है उसमें किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, बस आपके बारे में कुछ कुछ पूछा जाएगा बस, और आपको थोड़ा ट्रेड के बारे में दिखा देना है, काम जानकारी के बारे में। और दोस्तों ड्राइविंग तो एक ही पोस्ट में है, आप लोगों को बता दूं, और जो हैंडीमैन है उसमें सबसे ज़्यादा पदों में भर्ती है, जो फिजिकल होगा, कुछ सामान जैसे 10-15 किलो, फ्लाइट में तो आप सबको पता है 10-15 kg से ऊपर सामान में ज़्यादा चार्ज लगता है, तो आदमी लोग क्या करते हैं 15 kg से ज़्यादा सामान लेके जाते नहीं, तो वो 15 kg का बोरी उठा कर कैसे दिखाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 kg कैसे उठा करके रख देना है, या थोड़ा चल के दिखाना है, गाड़ी कुछ खड़ा रहेगा उसमें लोड करके दिखाना है, बस इतना ही काम है दोस्तों, ठीक है। अब ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तो आप लोगों को सबको बता दिया, लेकिन ये होगा कहाँ, तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये होगा सेंटर है इसका सिलेक्शन प्रोसेस का, जो होटल आदि प्लॉट नंबर 5 इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप एयरपोर्ट रोड नागपुर, और पिन नंबर है 440025, यानी कि इंग्लिश में बोले तो 440025 पिन नंबर है, पिन कोड नंबर है, ठीक है दोस्तों। आप सर्च कर सकते हैं होटल आदि प्लॉट नंबर 5 इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप एयरपोर्ट रोड नागपुर 440025, ये है इसका पिन कोड। एड्रेस इसी होटल में आप लोगों का ये जो है सिलेक्शन प्रोसेस रखी गई है दोस्तों, इंटरव्यू रखी गई है, और उसके आसपास में ही आप लोगों का थोड़ा फिजिकल ग्राउंड में दिखाना पड़ेगा दोस्तों, और इसके ज़्यादा कुछ भी रखा नहीं है दोस्तों। लेकिन ये जो है वो भर्ती आप लोगों को 3 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में यहाँ पे आपका उपस्थिति लेना है, लेकिन कौन कौन सा पोस्ट में कब कब रिपोर्टिंग है इसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल पर इसका नोटिफिकेशन डाल दिया है, आप जा करके वहाँ पे मस्ट डिटेल से वॉच कर लीजिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल, बहुत बच्चे बोलते हैं सर आप टेलीग्राम का लिंक देते हैं, बहुत बच्चे टेलीग्राम चलाते नहीं हैं, तो आप लोगों को बता दूं जल्द ही आप लोगों के लिए मैं व्हाट्सअप ग्रुप बनाने जा रहा हूँ। तो व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बनाया, लेकिन मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप का वो समझ नहीं आया यार, मैं क्या करूँ कि बच्चे लोग इसमें ऑटोमेटिकली जैसे ज्वाइन पर क्लिक करें तो ज्वाइन हो जाए, और मैं व्हाट्सअप ग्रुप बना रहा था उसमें सर ऐड का ऑप्शन आ रहा था, तो इसके लिए मैं नहीं बना पाया भाई, ठीक है। तो अभी मैं एक जने से बात किया हूँ, वो बनाऊंगा ऐसे बोला है, एक और टीचर है वो बनाऊंगा बोला है, तो उसी के थ्रू व्हाट्सअप ग्रुप बनाने वाला हूँ, लेकिन जल्द ही आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप बना करके दिखा देगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे टेलीग्राम नहीं चलाते बोलते हैं, तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देगा मैं। लेकिन टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट बॉक्स में भी, तो टेलीग्राम चैनल में आप जाइए, अगर आप चलाते हैं तो जुड़ जाइए, अपना लाइफ सवारिए, किसी के कहने मत आइए दोस्तों, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है, खुलता नहीं है बोलते हैं, तो उसमें एक बार क्लिक करेगा फिर रिलोड आ जाएगा, खुलेगा नहीं, तो रिलोड को 2-3 बार ऐसे करके प्रेस कर दीजिएगा, एक बार नहीं खुलेगा, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार में खुल जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके लिए 5 से 10 सेकंड आपका टाइम लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो वो खुल जाएगा, खुलने के बाद टेलीग्राम मेरा चैनल में चले जाएंगे और वहां पे जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए, और इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन है। साथ ही साथ 10वीं पास, 12वीं पास और कॉलेज पास वाले बच्चों के लिए या 7वीं पास बच्चों के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब निकल करके आ गई है, सभी का नोटिफिकेशन आप जाकर के वहाँ पे सीरियल वाइज देख सकते हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर लेना, आगे पीछे हो जाएगी। और दोस्तों बहुत सारे बच्चे का ठीक है वो तो हो गया, अप्लाई लिंक भी दिया हुआ है उसमें, तो थोड़ा अब डेली मैं अपडेट दे रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब का, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा, तो आप स्क्रॉल करके देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और ऐसे ही भर्ती के लिए, नई नई भर्तियों के लिए, ठीक है,
एकदम सटीक जानकारी के लिए दोस्तों आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की आपको नॉलेज रहे, कौन से विभाग से कौन से पदों पे भर्ती निकली है, किस राज्य से कौन से पदों की भर्ती निकली है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आप लोगों की स्टडी के लिए कुछ कुछ मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ किसी कारणवश, तो जल्द ही आप लोगों को स्टार्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही मोर अपडेट के लिए, ऐसे ही अदर गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक हमको मोटिवेशन देता है दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं नई अपडेट, नई गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।